गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे द सीजन। ठीक है। द मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिस्टिंक्ट सीजनल पैटर्न। यानी जो हमारा क्लाइमेट है, मानसून टाइप जो क्लाइमेट है वो हमारा सीजनल पैटर्न पर है। सीजनल पैटर्न मीन्स आपका वेदर पैटर्न, विंटर पैटर्न, मतलब विंटर पैटर्न, समर पैटर्न और रेनी पैटर्न, यानी ये तीन पैटर्न पर ये काम करता है। द वेदर कंडीशन ग्रेटली चेंज फ्रॉम वन सीजन टू अदर सीजन। यानी जो हमारा वेदर होता है ये एक सीजन से दूसरे सीजन में परिवर्तित होता रहता है। These changes are particularly noticeable the interior parts of the country। ये जो चेंजेस होते हैं ये हमारे कंट्रीज में इंटीरियर पार्ट्स ऑफ द कंट्री यानी देश के अंदर ना, देश के अंदर क्या होते हैं, इन चेंजेस को हम नोटिस करते हैं। द कोस्टल एरिया डू नॉट एक्सपीरियंसेस मच वेरिएशन इन टेम्परेचर दाउ देयर इज वेरिएशन इन रेनफॉल पैटर्न। यानी जो कोस्टल एरियाज का जो पैटर्न होता है, यानी कि कोस्टल एरियाज वाले क्षेत्रों में टेम्परेचर क्या होता है, वहाँ के रेनफॉल पर डिपेंड करता है। हाउ मेनी सीजन आर एक्सपीरियंस इन योर प्लेस। आप अपने क्षेत्र में कौन कौन से सीजन का अनुभव करते हैं। तो हम अपने क्षेत्र में विंटर सीजन का, रेनी सीजन का, स्प्रिंग सीजन का, ऑटमन सीजन, ये सारे सीजन का हम अनुभव करते हैं। फोर मेन सीजन कैन बी आइडेंटिफाइड इन इंडिया। द कोल्ड वेदर सीजन, ठीक है, हॉट वेदर सीजन, एडवांसिंग मानसून एंड रिट्रीट मानसून, सम रीजनल वेरिएशन। यानी इस ये चार पैटर्न्स हैं जो हमारे सीजन में आते हैं। देखिए पहला है हमारा द कोल्ड वेदर सीजन यानी विंटर। द कोल्ड वेदर सीजन बिगिंस फ्रॉम मिड नवंबर इन नॉर्दर्न इंडिया एंड स्टे टिल फरवरी। यानी जो हमारा विंटर सीजन है ये नवंबर से स्टार्ट होता है और पूरी फरवरी तक चलता है। दिसंबर एंड जनवरी आर कोल्डेस्ट मंथ्स नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। यानी कि दिसंबर और जनवरी जो है ये हमारे नॉर्दर्न पार्ट का सबसे ठंडा महीना होता है। द टेम्परेचर डिक्रीज फ्रॉम साउथ टू द नॉर्थ। यानी कि यहाँ पर साउथ से नॉर्थ यानी दक्षिण से उत्तर की तरफ हमारा जो टेम्परेचर होता है ये घटता जाता है। द एवरेज टेम्परेचर ऑफ चेन्नई ऑन द ईस्टर्न कोस्ट, ये ईस्ट यानी कि विंटर सीजन में चेन्नई यानी कि तमिलनाडु वगैरह का जो टेम्परेचर होता है वो लगभग 24 से 25 डिग्री सेल्सियस तक होता है, जबकि नॉर्दर्न प्लेन्स में इट रेंज बिटवीन 10 डिग्री सेल्सियस एंड 15 डिग्री सेल्सियस। जबकि नॉर्दर्न रेंज में हमारा जो टेम्परेचर होता है ये 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस आ जाता है। डेज क्या होते हैं, वार्म होते हैं, बट नाइट्स आर कोल्ड होती हैं। फ्रॉस्ट इन कॉमन इन द नॉर्थ, ठीक है, यानी उत्तरी क्षेत्र में जो फ्रॉस्ट यानी पाला वगैरह जो होते हैं वो पड़ते रहते हैं। एंड द हायर स्लोप्स ऑफ हिमालय एक्सपीरियंस स्नोफॉल। और हिमालय की जो हायर स्लोप्स यानी हिमालय की जो ऊंची ढलानें होती हैं उससे हमें बर्फबारी का अनुभव होता है। ये ड्यूरिंग दिस सीजन, इस सीजन में द नॉर्थ ईस्ट ट्रेड वाइंड्स यानी उत्तर पूर्व की तरफ से जो हवाएं आती हैं पूरे देश में फैली होती हैं। दे ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी एंड हेंस, ठीक है, वे कहाँ से बहती हैं, पृथ्वी से समुद्र की ओर ना। यानी विंटर सीजन में जो हवाएं होती हैं वो पृथ्वी से समुद्र की ओर बहती हैं और समर सीजन में यही हवाएं समुद्र से पृथ्वी की ओर बहती हैं। फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री इट इज ड्राई सीजन। यानी कि विंटर सीजन में हमारे देश का जो ऑल पार्ट होता है वो ड्राई सीजन पार्ट कहलाता है। सम अमाउंट ऑफ रेनफॉल ऑकर्स ऑफ तमिलनाडु कोस्ट फ्रॉम दिस वाइंड्स, ठीक है, सम अमाउंट ऑफ यानी कुछ जो बरसात होती है विंटर सीजन में वो तमिलनाडु वगैरह समुद्री तट के सहारे होती हैं। हियर दे ब्लो फ्रॉम सी टू लैंड। यहाँ पर जो हवाएं होती हैं तमिलनाडु कोस्ट की तरफ, ये हवाएं सी टू लैंड यानी कि पृथ्वी सॉरी समुद्र से पृथ्वी की ओर बहती हैं। इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री देश के उत्तरी भाग में अ फीबल हाई प्रेशर रीजन डेवलप्स, ठीक है, देश के उत्तरी भाग में हाई प्रेशर रीजन डेवलप यानी उच्च दाब क्षेत्र विकसित होता है। विथ लाइट वाइंड्स मूविंग आउटवर्ड्स फ्रॉम दिस एरिया इन्फ्लुएंस्ड by the relief, these winds blow through the Ganga Valley from the west and the northwest। ये हवाएं क्या करती हैं, ये हवाएं गंगा वैली यानी गंगा की घाटियों से होते हुए पश्चिम और उत्तर पूर्व की तरफ बहती हैं। द वेदर मौसम इज नॉर्मली मार्क्ड बाय क्लियर स्काई। इस सीजन में हमारा मौसम क्या होता है, आसमान क्या होता है, क्लियर होता है, साफ होता है, टेम्परेचर लो होता है और आर्द्रता लो होती है। ऑन फीवल वेरियस वाइंस, और हवाएं क्या होती हैं, ठंडी होती हैं। A characteristic features of the cold weather season over the northern plains in the influence cyclonic disturbance from west and the northwest। यानी कि पश्चिमी विक्षोभ और उत्तर पूर्वी विक्षोभ के कारण जो हमारा साइक्लोन डिस्टर्ब होता है इसके कारण हमारी हवाएं
और हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स में ठंड ज़्यादा होती है और कुछ हल्की फुल्की बारिश की संभावनाएं भी बनती हैं। दीज लो प्रेशर इस निम्न दाब के कारण ओरिजिनेट मेडिटेरियन सी एंड वेस्टर्न एशिया एंड मूव इंडिया इनटू इंडिया along with the westerly flow। ठीक है, यानी कि दीज लो प्रेशर सिस्टम इन निम्न दाब हवाओं के कारण, इन निम्न दाब हवाओं के कारण जो होता है हमारी समुद्री हवाएं जो होती है ये पश्चिमी एशिया से पूरी भारत की तरफ मूव करती हैं। बिकॉज इनके कारण क्या होता है, मच इंडेड विंटर रेन ना, जाड़ा में जो बरसात होती है ओवर द प्लेन्स, ठीक है, यानी मैदानों के ऊपर जाड़ों में बारिश होती है, एंड स्नोफॉल और पर्वतों पर बर्फबारी होती है। ऑल्दो इस प्रकार द टोटल अमाउंट ऑफ विंटर रेनफॉल लोकली नोन एज महावट, हाँ, यानी कि विंटर सीजन में जो लोकल रेनफॉल होती है उसे महावट के नाम से जाना जाता है। दे आर इमेंस इम्पोर्टेंस फॉर द कल्टीवेशन ऑफ रबी क्रॉप्स, यानी कि विंटर सीजन की जो रेनफॉल होती है महावट, ये रबी क्रॉप्स यानी हमारे व्हीट सीजन के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। द पेनिनसुलर रीजन डज नॉट हैव वेल डिफाइंड कोल्ड सीजन, यानी कि पेनिनसुलर रीजन में बहुत अधिक ठंड महसूस नहीं होती है। देयर इज हार्डली एनी नोटिसेबल सीजन चेंज इन टेम्परेचर पैटर्न ड्यूरिंग विंटर्स ड्यू टू मॉडरेट इन्फ्लुएंस ऑफ द सी, यानी कि डेक्कन प्लेट्यू या प्रायद्वीपीय पठार वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पर मॉडरेट टू सी यानी कि समुद्र के वातावरण के कारण वहाँ का जो सीजनल टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा लो नहीं होता है। नेक्स्ट है आपका द हॉट वेदर सीजन या समर सीजन, कि ड्यू टू द अपरेंट नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ द सन, ठीक है, यानी कि हॉट सीजन में क्या होता है हमारा जो सन होता है वो नॉर्थवर्ड हो जाता है, यानी कि उत्तरी तरफ उत्तरायण हो जाता है। द ग्लोबल हीट बेल्ट शिफ्ट्स नॉर्थवर्ड्स, ठीक है, यानी कि हीट ग्लोबल हीट बेल्ट शिफ्ट्स नॉर्थवर्ड, यानी हीटिंग वाली जो एरिया होती है वो हमारे उत्तर की तरफ खिसक जाती है। आई सच फ्रॉम मार्च टू मई, यानी कि मार्च से मई तक ये हमारा हीटिंग पीरियड चलता है। इट इज़ हॉट वेदर सीजन, यानी कि मार्च से लेकर के मई तक का जो सीजन होता है ये हमारा हॉट सीजन होता है। The influence of the shifting the heat belt can be seen clearly from temperature recording taken during March mid at different latitudes in March, यानी कि यहाँ पे जो हमारा latitude होता है द हाईएस्ट टेम्परेचर इज अबाउट 38 डिग्री सेल्सियस, यानी मार्च से अप्रैल महीने में जो हमारा हाईएस्ट टेम्परेचर होता है 38 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। रिकॉर्डेड ऑन द डेक्कन प्लेट्यू इन अप्रैल टेम्परेचर इन गुजरात एंड मध्य प्रदेश आर अराउंड 42 डिग्री सेल्सियस। गुजरात और मध्य प्रदेश का जो हमारा समर सीजन का टेम्परेचर हाईएस्ट होता है 42 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, जबकि मई में यही टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस हो जाता है इन कॉमन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, यानी उत्तरी पश्चिमी भाग में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और यहाँ का जो इंक्रीजिंग टेम्परेचर होता है वो 45 डिग्री सेल्सियस पहुँच जाता है। इन पेनिनसुलर इंडिया प्रायद्वीपीय पठार वाले क्षेत्रों में टेम्परेचर रिमेन लोअर ड्यू टू मॉडरेट इन्फ्लुएंस ऑफ द ओशियन, ठीक है, यानी कि जो हमारा पेनिनसुलर पार्ट ना, यानी कि ये हमारे पेनिनसुलर पार्ट होते हैं, ये इधर ये जो हमारे पार्ट्स होते हैं ये हमारे पेनिनसुलर पार्ट होते हैं, ठीक है, तो पेनिनसुलर पार्ट में ये हमारे ओशियन करेंट्स के कारण क्या होता है यहाँ का जो टेम्परेचर होता है ये लो होता है। ठीक है, द समर मंथ्स गर्मी के महीनों में एक्सपीरियंस राइजिंग टेम्परेचर एंड फॉलिंग एयर प्रेशर इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, यानी कि गर्मी के सीजन में क्या होता है हमारे टेम्परेचर में अंतर होता है, फॉलिंग एयर हवाएं क्या होती हैं प्रेशर इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, यानी कि हवाओं का जो प्रेशर होता है उत्तर पश्चिमी की तरफ होता है। टूवर्ड्स इस प्रकार द एंड ऑफ द मे मई के अंत तक एंड इलोंगेटेड लो प्रेशर एरिया डेवलप, ठीक है, मई के अंत तक क्या होता है कि जो हमारा विकसित क्षेत्र होता है, ठीक है, उसमें लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, यानी कि निम्न दाब की संभावनाएं बन जाती हैं। डिजर्ट इन द नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, जो थर्ड डिजिट है हमारा नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिम, हमारा थर्ड डिजिट है टू पटना एंड छोटा नागपुर प्लेट इन द ईस्ट एंड साउथ ईस्ट, सर्कुलेशन ऑफ एयर बिगिंस टू सेट इन अराउंड इज ट्रफ, हाँ, यानी कि यहाँ पर जो हमारी हवाएं होती हैं ये क्या करती हैं छोटा नागपुर प्लाट पठार में पूर्व से दक्षिण पूर्व की ओर हवाएं बहती हैं, सर्कुलेशन ऑफ एयर बिगिंस टू सेट अराउंड दिस टॉप, इस प्रकार से हमारी हवाएं समर सीजन में एक एक छोर से दूसरे छोर की ओर और लो कंडीशन यानी कि नाइट में क्या होती है इनके ऊपर लो प्रेशर बनता है, ठीक है।
और गर्मी के सीजन में जो हमारे हवाएं बहती हैं उसको हम लू के नाम से जानते हैं, जिसमें गुस्टी हॉट ड्राई winds blowing ड्यूरिंग डे ओवर नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। यानी कि समर सीजन में जो हवाएं होती हैं वो हमारी हवाएं मजबूत होती हैं, धूल भरी युक्त होती हैं, गर्म होती हैं और सूखी हवाएं होती हैं। समटाइम्स दे कंटिन्यू until लेट इन द इवनिंग। यानी कि हवाएं जो होती हैं ये शाम को भी बहती हैं, कुछ नाइट में भी ये हवाएं बहती रहती हैं। इस तरह से पूरे होल सीजन में ये हमारा मई तक पूरा ये हमारा लू का सीजन चलता है, ठीक है। उसके बाद हम अप्रैल में एक त्यौहार भी मनाते हैं वेस्ट बंगाल में, दिस टर्म्स आर नोन एज काल बैसाखी ना। इन्हीं हवाओं के बीच में हम काल बैसाखी नामक त्यौहार भी मनाते हैं, ठीक है। टू वर्स क्लोज है समर सीजन। जैसे जैसे समर सीजन क्लोज होता है तो हमारे पास प्री मानसून शॉवर ना, प्री मानसून शॉवर यानी कि प्री मानसून बारिश होने लगती है, जो कि केरला और कर्नाटक से स्टार्ट होती है। दे हेल्प इन द अर्ली राइपिंग ऑफ मैंगोज। जो इनकी सहायता से यानी इस मैंगो शॉवर की सहायता से ये हमारे आम जो होते हैं जल्दी जल्दी पकने स्टार्ट हो जाते हैं। इफ if summer season ending then mango shower is does not falling, then ripening of mangoes not clear। यानी कि अगर मैंगो शॉवर की बारिश नहीं होगी तो हमारे जो राइपिंग मैंगोज हैं उसमें क्वालिटी नहीं आएगी, ठीक है। तो एडवांस मानसून हम अगले टर्म में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।